पाक टीवी देखने और सुनने वाले सभी काबिल कदर दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप दोस्तों को सैर करवाने वाला हूँ बर आज़म शुमाली अमेरिका के एक छोटे से मुल्क की, जिसका नाम आपने शायद पहले नहीं सुन रखा होगा। ये मुल्क दो जज़ायर से मिलकर बनता है, एक जजीरा सेंट किट्स और दूसरा नेवस है। इस तरह मुल्क का नाम सेंट किट्स और नेवस है, जो बादलों में गिरे पहाड़ों और सहलों की बदौलत मशहूर है। ये बहरे अटलांटिक और कैरिबियन सी के दरमियान वाक़ है। जजीरा सेंट किट्स बैजवी शक्ल में 37 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी बुलंद तरीन चोटी सतह समंदर से 1156 मीटर बुलंद है, जबकि जजीरा नेवस जनूब मशरक की तरफ से एक तंग सी नहर के अबूर करने पर सेंट किट्स से जा मिलता है। नेवस दो पहाड़ी चोटियों, एक शुमाल की तरफ जो 309 मीटर बुलंद है, जबकि जनूब की तरफ से 564 मीटर बुलंद पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ है। इस मुल्क का कुल रकबा 260 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 53,070 नफूस है। इस तरह से ये दुनिया के 211 नंबर पर आबादी के लिहाज से आने वाला बड़ा मुल्क है। यहाँ का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है। यहाँ पर 29.5% अफ्रीकी, 1.5% यूरोपियन और 0.6% पाकिस्तानी और इंडियन मौजूद हैं। बाकी दूसरे ममालिक के लोग भी यहाँ पर आबाद हैं। यहाँ की कौमी जुबान इंग्लिश है। रियासत का सरबराह आला मलका एलिजाबेथ दोम है, जबकि मौजूदा वजीर आजम टिमोथी पारोस है। अगर इस मुल्क की तारीख को जांचने का शौक पड़े तो इसे सबसे पहले 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में अपने दूसरे बेरी सफर के दरमियान में दरियाफ्त किया था और यहाँ पर क्राइब कबीले के लोगों को पाया। उसने इसका नाम सेंट क्रिस्टोफर अपने पेट्रोन सेंट की मुनासबत से रखा। फिर 1630 में यहाँ पर मैन वार्नर जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने पुराने दौर के रोड के मगरबी साहल पर वेस्ट इंडीज की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक कामयाब इंग्लिश कॉलोनी का इनकार दी, जिसका नाम सेंट किट्स पड़ गया। 1625 में यहाँ फ्रांसीसी आकर आबाद हो गए और यूं 17वीं सदी में फ्रांसीसियों और इंग्लिश कॉलोनियों के दरमियान में लड़ाई हुई और ये इलाका बरतानिया के कब्जे में चला गया। कोलंबस के सफर के दौरान ये इलाका इंग्लिस्तान के जेर असर था। यूं एक बार ये इलाका फ्रांसीसियों और स्पेन की जंग की लपेट में भी आया। इस तरह ये इलाका कई बार बरतानिया और इंग्लैंड के जेर तसल्लुत रहा। आखिर 19वीं सदी के निस्फ तक ये इक्तसादी पोजीशन हासिल कर चुका था। इन दो जजायर के अवाम की अनथक कोशिशों की बदौलत 1982 में लंदन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 19 सितंबर 1983 को इन जजायर ने रियासत हाय मुत्तहिदा से आजादी हासिल की। फिर 1998 में एक रेफरेंडम हुआ और 2015 में बाकायदा तौर पर टिमोथी हॉरस सदर बना। जजीरा सेंट किट्स की अहम फसल गन्ना और पीनट है, जबकि जजीरा नेविस की अहम फसल कपास और कोकोनट है। सब्जियात और फल भी यहाँ कसरत से पैदा होते हैं। सेंट किट्स के दारुल हुकूमत का नाम बस्ट्री है। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है और सेंट किट्स और नेविस का सबसे बड़ा शहर भी है, जबकि नेविस का दारुल हुकूमत चार्ल्स गार्डन है। यहाँ पर एक छोटा सा एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो लोगों को दूसरे ममालिक के साथ राब्ता रखने का बहुत बड़ा जरिया है। इस मुल्क का कौमी फल एक्ट्री है, कौमी डिश स्टीवर्ड सॉल्ट फिश है और कौमी फूल पोन्सीना है। इस मुल्क का कंट्री कोड +1869 है। इस तरह की मजीद दिलचस्प मालूमात के साथ किसी और वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।